ये कहानी है केट और ल्यूक की, जो एक बियर फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर ये लगता है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, पर असल में ये दोनों अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। केट अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड है, इसलिए केट का बॉस केट से ये कहता है कि कुछ दिन बाद फैक्ट्री की एनिवर्सरी पार्टी है और वो ये चाहता है कि केट उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने तरीके से इनवाइट करे, जिसके लिए केट मान जाती है। ल्यूक केट को रात में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, जहां ल्यूक की गर्लफ्रेंड जिल भी शामिल होती है। जिल एक अच्छी लड़की होती है, वो हर काम को प्रैक्टिकली लेती है, इसलिए वो चाहती है कि ल्यूक और उसकी शादी हो जाए और बहुत जल्द ल्यूक भी इस बारे में जिल से बात करने वाला होता है। ड्रिंक्स के बाद केट उसके बॉयफ्रेंड क्रिस के घर जाती है। क्रिस एक इंट्रोवर्ट लड़का होता है, केट से प्यार तो करता है, पर उसे लगता है कि केट उसकी किताबी दुनिया में फिट नहीं होती, जो कि एक तरह से सही भी है। फैक्ट्री के एनिवर्सरी पार्टी के दिन केट का काम देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं, पर केट को क्रिस का इंतजार होता है। वहीं ल्यूक ने भी अपनी गर्लफ्रेंड जिल को इनवाइट किया होता है। फाइनली क्रिस के आते ही केट उसको ल्यूक और जिल से मिलाती है। जिल को क्रिस के बात करने का अंदाज काफी पसंद आता है। वो क्रिस को ये बताती है कि वो एक टीचर है, जिससे ये दोनों काफी कम टाइम में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं ल्यूक और केट दोनों इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। ल्यूक केट की काफी केयर करता है, इसलिए वो उससे ये कहता है कि उसने इस पार्टी के अरेंजमेंट के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए पार्टी के बाद क्लीनिंग का काम ल्यूक करेगा, जिसके लिए केट उसे थैंक यू कहती है। अब जैसा कि ये सब फ्रेंड्स बन चुके हैं, इसलिए क्रिस ल्यूक और जिल को केट के साथ अपने सी साइड कॉटेज पर इनवाइट करता है और ये सब रात को क्रिस के कॉटेज पहुंच जाते हैं। सुबह ल्यूक और केट एक दूसरे की फैमिली मैटर शेयर कर रहे होते हैं, तभी वो क्रिस और जिल को एक साथ आते हुए देखते हैं। ल्यूक और केट को लगता है कि उन दोनों की तरह क्रिस और जिल अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्रिस उन सबको हाइकिंग के लिए बुलाता है, पर ल्यूक और केट मना कर देते हैं, इसलिए वो जिल को अपने साथ लेकर जाता है। क्रिस जिल से यह कहता है कि ल्यूक ने पता नहीं क्या ऐसा केट में देख लिया जो वो उसके साथ ही रहता है, जबकि सब कुछ तो जिल में है। वो उससे ये कहता है कि काश अगर वो 15 साल पहले केट से ना मिला होता तो आज वो कोई और लड़की के साथ होता। वहीं जिल क्रिस से ये कहती है कि वो एक पोलाइट जेंटलमैन है। इसी तरह ये दोनों बातें करते करते एक जगह बैठ जाते हैं। जिल कहती है कि वो क्रिस के साथ नर्वस फील कर रही है, जिससे क्रिस उसका मूड चेंज करने के लिए उसे किस कर लेता है, जिससे जिल भी बेटर फील करती है। रात को ल्यूक और जिल के खेलने की आवाज़ें सुनकर केट को जलन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ल्यूक से अट्रैक्टेड है, इसलिए वो ड्रिंक ऑफर करने के बहाने उनके साथ बैठ जाती है। जिल के सोने के बाद ये दोनों समंदर के आगे बोनफायर करते हैं, जहां केट ल्यूक से स्किनी टिपिंग यानी बिना कपड़ों के समंदर में कूदने का डेयर देती है, जिसे ल्यूक करने से मना कर देता है। सुबह जब ये घर पहुंचते हैं तो क्रिस केट से ये कहता है कि उन दोनों की सोच में काफी फर्क है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। क्रिस के इस अचानक लिए हुए फैसले से केट को काफी दुख होता है, पर वो खुद को संभाल कर सुबह ल्यूक और फैक्ट्री के कोवर्कर्स के सामने अपने सिंगलनेस की सेलिब्रेशन पर रात को उन्हें इनवाइट करती है। ये सुनकर ल्यूक को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो रात को केट से इस बारे में पूछता है, पर केट कहती है कि उसने खुद को संभाल लिया है और वो ठीक है। डेव जो इनका कोवर्कर होता है, वो केट को सिंगल देखकर उसके करीब जाता है। ल्यूक समझ जाता है कि डेव केट का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो केट से यह कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, पर केट नशे में उससे कहती है कि वो डेव के साथ रहेगी। ल्यूक के कई बार बुलाने पर भी वो उसे मना कर देती है, जिससे ल्यूक वहां से चला जाता है। ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड जिल को क्रिस और केट के ब्रेकअप के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जिल को ये लगता है कि उसी की वजह से क्रिस ने केट से ब्रेकअप कर लिया। अब इससे पहले कि क्रिस जिल को कांटेक्ट करने की कोशिश करे, जिल ल्यूक को ये बताती है कि वो उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे पर जाने वाली है, और वो ल्यूक से ये कहती है कि उसके हॉलिडे से वापस आते ही वो शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, जिस पर ल्यूक मान जाता है। ल्यूक फैक्ट्री पहुंचकर ये देखता है कि हर कोई केट और डेव के बारे में बात कर रहा होता है कि किस तरह केट ने डेव के घर रात बिताई। सुनकर ल्यूक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो केट की फिक्र करता है और डेव भी काफी बदतमीज आदमी होता है, इसलिए वो सारा दिन केट और डेव से बात नहीं करता, जिससे केट समझ जाती है कि ल्यूक उससे नाराज है। केट किसी तरह ल्यूक को मनाकर ये कहती है कि उसका और डेव का कोई खास संबंध नहीं है, बस उससे नशे में ये भूल हो गई थी। हॉलिडे को निकलने से पहले जिल केट को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां वो ल्यूक और जिल को साथ देखती है, जिससे उसको क्रिस की याद आती है और वो क्रिस के पास जाती है कि शायद क्रिस दोबारा से उसे अपना ले, पर क्रिस उसे साफ साफ कह देता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, जिसे सुनकर केट दोबारा दुखी हो जाती है। वो ल्यूक से ये कहती है कि वो घर चेंज करना चाहती है, जिससे ल्यूक सामान पैक करने में उसकी हेल्प करता है। कोच बाहर निकालते समय ल्यूक का हाथ बुरी तरह कट जाता है, जिससे उसका काफी खून बह रहा होता है, जिसे देखकर केट उसकी हेल्प करने के बजाय खून देखकर घबरा जाती है, जिससे ल्यूक उस पर चिल्लाता है। इतने में एक इम्पेशेंट ट्रक ड्राइवर इन्हें गालियां देते हुए इनके सामान से भरी वैन रास्ते से हटाने को कहता है, जिससे ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर हाथ उठाता है।
किसी तरह मामला शांत करके केट डेव और कुछ कोवर्कर्स को मदद के लिए बुलाती है। डेव के जाने के बाद ल्यूक केट से यह कहता है कि वो डेव से दूर रहे, जिस पर केट उससे यह कहती है कि ल्यूक उसे चाबी लगाने की कोशिश न करे और केट को यह फील ना कराए कि उसको लोगों की पहचान नहीं है, और वो किसी के साथ भी सो जाती है। केट कहती है कि वो आज रात ही डेव को ड्रिंक्स पर इनवाइट कर रही है। ल्यूक ने सोचा कि जिल के आने तक वो केट के साथ अच्छा वक्त बिताएगा क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर केट की बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। ल्यूक के जाने पर केट अपने किए हुए बर्ताव पर रोने लगती है। दरअसल केट का स्ट्रेस बढ़ गया होता है क्योंकि क्रिस ने उसको छोड़ दिया। ल्यूक जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे जिल रोती हुई वहां मिलती है। वो ल्यूक के घाव को देखकर और परेशान हो जाती है और उसके घाव पर दवाई लगाते हुए उससे ये कहती है कि उसने और क्रिस ने हाइकिंग के दौरान किस किया था और ये बात वो उसे बताना चाहती थी, पर जैसा कि वो दोनों शादी करने वाले होते हैं इसलिए वो कोई राज न रखते हुए ल्यूक से माफी मांगना चाहती है। ल्यूक उससे पूछता है कि क्या वो क्रिस से प्यार करने लगी है। जिल कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ ल्यूक से प्यार करती है और क्रिस के साथ हुई किस उसका एक डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस था। ये सुनकर ल्यूक उसे माफ कर देता है और ये दोनों दोबारा से अपने रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। अब केट जो ल्यूक से झगड़ा करके उदास है, उस पर उसके बॉस की किसी बात का असर नहीं होता और वो काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं देती, जिसे देखकर ल्यूक उसके पास जाकर बैठता है, अपनी पागल हरकतों से उसे मना लेता है और ये ड्रिंकिंग बडीज दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। क्या आपका भी ल्यूक जैसा या केट जैसी कोई फ्रेंड है जिसके बगैर आपका बिल्कुल मन नहीं लगता? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।